नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका दोस्त सतबीर। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के बारे में छोटी सी मुहिम की। हाँ, हम उस इतिहास को जानना चाह रहे हैं जो बहुत बेहद ज़्यादा पुराना है, लेकिन हमारे भारत के प्रमुख इतिहासों में से एक है। हम मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं। उस समय जिस समय भारत ही नहीं पूरे संसार में नवनिर्माण चल रहा था। भारतीय नवनिर्माण में बहुत से राजाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी योगदान के माध्यम में हम एक नई श्रेणी को लेके आए हैं। कैसे कैसे लोगों ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया, कैसे कैसे नवीन नगर की स्थापना करी, नवीन नीतियों के द्वारा समाज का कल्याण किया। उन सार्वजनिक कार्यों को हम आज आप तक रूबरू कराने का करेंगे। आप देख पा रहे हैं इस पुरानी इमारत को। ये पुरानी इमारत अपने आप में इतिहास संजोए। हाँ, नगर हिसार हरियाणा यहाँ पे स्थित है। ये पुरानी, इसका भी एक इतिहास है, पर वो इतिहास पूरा का पूरा बहुत पेचीदा है। इस इतिहास के बारे में कहा जाता है कि एक राजा आए, उन्हें एक महिला की, स्थानीय महिला से प्रेम हुआ। उस प्रेम में जैसे एक नगर की स्थापना करी, उनके बाद उन्हीं की देखो देख शाहजहां ने भी अपने प्रेम संबंध में अपनी महबूबा, अपनी बेगम के लिए ताजमहल की स्थापना की। ये नगर ताजमहल से भी 300 साल लगभग पुराना है और शाहजहां के दादा परदादा, उनके पूर्वजों ने इसकी स्थापना की। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक, जिनका जन्म 1308 में होता है और 1351 तक चलते चलते वो भारत के बहुत बड़े शासक बनते हैं। मोहम्मद तुगलक के बाद भारत के सबसे बड़े ताकतवर राजा के मामले में फिरोज शाह तुगलक हुए। उन्होंने भारतीय राजनीति को केंद्रित करने के लिए एक सेंट्रलाइजेशन जो प्रक्रिया अपनाई वो बहुत बेहतरीन थी। वो एकमात्र ऐसे राजा हुए उस समय के जिनके पास 1,80,000 नौकरशाही दास थे। उनके पास 1,80,000। उन्होंने लगभग 300 नए शहरों की स्थापना करी, जिसमें हिसार, फतेहाबाद, फांसी, बहुत सारे शहर। वही इस महल के निर्माता भी हैं। उन्होंने ही यहाँ की जिस महिला से प्रेम किया वो गुजरी थी, उनके नाम पर इस महल का निर्माण करवाया। यह महल गुजरी महल है। यहाँ पर 4 द्वार मिलेंगे। नगौरी गेट जो नागौर से जोड़ता है, दिल्ली गेट जो दिल्ली को जोड़ता है, ऐसे बहुत सारे, तलाकी गेट, मुल्तानी गेट, इसको मुल्तानी गेट, ऐसे काफ़ी। ये जो नगर है, इसकी लोकेशन है वर्तमान में अगर आप देखेंगे मैप के अनुसार तो हम बिल्कुल ही पाकिस्तान से टच हैं। आपका पूरा का पूरा सेंटर अगर देखते हैं उस समय का भारत, सिंध प्रांत को जोड़ के आज का भारत मिला के, तो हम बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं। पर यहाँ से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली बिल्कुल ही नज़दीक मिलेगी। तो दिल्ली दरवाज़ा भी इनके पास में ही है। यह उनकी बहुत बड़ी जीत थी। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अद्भुत दृश्य तो कहाँ कह नहीं सकते, उनके पास ऐसे बहुत से महल मिलेंगे, लेकिन स्थान के हिसाब से उसकी अहमियत बढ़ जाती है। यहाँ पर लोकेलिटी हिसार के अंदर, हिसार का ताजमहल कह सकते हैं इसको, फिरोज शाह का भी ताजमहल कह सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रेम गाथा के रूप में अपनी प्रेमिका के लिए गिफ्टेड था। उन्होंने उनको बाहर में या तोहफे में दिया। सालाएं, बहुत सारे वर्ग, कमरों का निर्माण। आपको उस जमाने की टेक्निक्स का पता लगेगा। वर्तमान में ये बनाना आम हो गया, लेकिन उस समय की सोच ने ऐसा कुछ बनाया था। ये उस समय के माहौल के हिसाब से बनी हुई चीजें हैं। ये असल सालाएं होती थी, कमरे होते थे, जिनका निर्माण उस समय कैसे लोगों ने सोचा होगा। आप आज भी देख सकते हैं कि मेहराबदार प्रक्रिया जो बनाई गई, जो वास्तुकला है यहाँ की, उसको अपनाना एक अनोखी ही प्रतिभा थी। बाहर मेरे साथ आइएगा, आपको दिखाऊंगा मैं पिलर्स। ये पिलर्स देखेंगे आप, ये मेहराबदार चक्रोट पिलर्स देख पा रहे हैं। इनका निर्माण छतों को कवर करने के लिए, आप देखिए गेट्स के लिए, देखें आप, गेट्स के लिए पिलर्स का प्रयोग किया गया। ये बहुत ही बेहतरीन पिलर्स हैं। उस समय जो हम सोच नहीं पाते थे, लोग वहां से कहीं ज्यादा एडवांस आ गए थे। आप सामने देख पा रहे हैं मेरे, बिल्कुल वो लाट की मस्जिद है।
कहा जाता है कि लाट की मस्जिद बड़ी पुरानी मस्जिदों में से है। वहाँ पर वज्जू घर, साथ में एक आपका गुंबद है, स्तूप जिसको बोलते हैं, स्तूप देख पा रहे होंगे आप। उस स्तूप पे आज भी कुछ लिखा हुआ है, उसका सीधा का सीधा लिंक मौर्य वंश से जाता है। उसकी भाषाओं का भी पढ़ा नहीं गया है। कुछ भाषा यहाँ पे अभी वर्तमान पुरानी देखेंगे तो संस्कृति वगैरह अपने हिंदुत्व, जैन धर्म, इनसे भी मिलती जुलती है। हालांकि जाति धर्म की बात ना करते हुए मैं सीधे मुद्दे पे आऊँगा। भारत में जब इस्लाम आया तो इस्लाम अपने साथ एक नई शैली लेके आया, और भारतीय शैली और इस्लाम शैली जब मिक्स हुई, जब मिली, उसको इंडो इस्लामिक शैली बोलते हैं। वो जब आपस में मिली तो अभी हम देखेंगे कि आपको कई बार फील भी होगा, ये आपकी नॉलेज के लिए है। कभी आप जात पात धर्म पे जाओ, उससे बढ़िया इस चीज़ को ध्यान में रखें। हिंदू और इस्लामिक जो शैली मिली तो उसमें हिंदू और इस्लाम दोनों का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको देखने लगे। दोनों की कुछ ना कुछ सैम्बल्स होते हैं, वो आपको हर जगह मिलेंगे। आइए आपको मैं कुछ और चीज़ दिखाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। इसको हमारे साथ में देखने चलते हैं। की मुहिम में हम बहुत कुछ जान रहे हैं। आपको पता है, जाना भी हमने अभी तक गुजरी महल के बारे में। ऐसे ही रोचक तथ्य जो भारतीय इतिहास के बारे में, उनको जानने के लिए पहले तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है कमेंटों से कमेंट सेक्शंस को भर दीजिए। और भी इतिहास है, ये आप जैसे देख रहे हैं, ये मस्जिद एरिया है। लोग यहाँ पर नमाज, एक इबादत, अल्लाह से इबादत करने आते थे। ये लाट की मस्जिद बोलते हैं इस एरिया को। ये स्तूप है। उस ज़माने में जैन बौद्ध धर्म स्तूपों का बड़ा निर्माण चला। तो भारतीय धर्म युग चल रहा था पूरे विश्व के अंदर, तो नवीन धर्म अपना अपना प्रसार कर रहे थे अपने अपने तरीके से। किसी ने तलवार के दम पे प्रसार किया, किसी ने फूल के दम पर प्रसार किया। तो भारतीय इतिहास में भारतीय इतिहास में पूरे संसार के इतिहास में इस्लाम धर्म जो था, कहा जाता है कि उन्होंने पहला अपना जो प्रसार करने का श्रेय जाता है, उन्होंने तलवार के दम पे किया। मैं ये इतिहास की बातें बोल रहा हूँ, कोई अपमानजनक बातें नहीं है। हाँ, अपने अपने प्रचार का तरीका होता है हर धर्म का। जब नवीन धर्म होता है तो उसको प्रचार करने के लिए कई तरीक़ों से प्रचार किया जाता है, उसमें आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। भारत की इस बुनियादी ढांचों के बारे में बात करें तो ऐसे भारत में बहुत सारे किले हैं जिनकी अभी तक लोगों को बातें तक ज्ञात नहीं है। उस ज्ञातता को जानने के लिए, उस अज्ञानता को ख़त्म करने के लिए हम आज ऐसी मुहिमें चला रहे हैं। बस चाहते हैं कि आप लोग जानें अपने क्षेत्र के बारे में, अपने एरिया के बारे में। ये हिसार हरियाणा से अभी हम हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी हमारे बहुत से लोग हो जिनको पता भी नहीं होगा कि यहाँ पर भी कोई ऐसा किला है जिसे गुजरी महल बोलते हैं, जो एक प्रेम की निशानी है। वो प्रेम की निशानी फिरोज शाह तुगलक की है। शाहजहाँ ही नहीं हुए जिन्होंने ताजमहल बनाया, उनके अलावा भी बहुत से शासक हुए जिन्होंने अपनी प्रेमिकाओं के लिए बड़े बड़े महल बनाए, अपना साम्राज्य दान में दिया। उनमें से एक फिरोज शाह तुगलक भी हुए जो बड़े दीवाने थे अपनी उस महबूबा के लिए जिनका नाम गुजरी माना जाता है। हाँ, कुछ और सुनते, कुछ और बातें, कुछ और रोचक तथ्य जो अभी तक आप जान सकते हैं, वो आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ भाषाएँ हैं, भाषाओं की लिपि मैं जहाँ तक मानता हूँ, ये देखिए, ये भाषाएँ की लिपियाँ हैं, ये पुरानी है काफ़ी। और ये आप देख पा रहे हैं कुआं, पानी के तालाब को देख पा रहे हैं कुआं। लेकिन ऊपर आप देखेंगे तो सिंहासन रूपी स्थान दिखेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यहाँ के सेनापति या वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर अपना सिंहासन ग्रहण करते थे। राजा जब आते थे राजा सिंहासन ग्रहण करते थे, क्योंकि उस समय राजशाही व्यवस्था बहुत बड़ी थी। लोगों ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काफ़ी कुछ किया, कहीं जीत कहीं तो कहीं हार मिली। लेकिन उन्हीं में बहुत बेहतरीन राजा हुए फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने अपने समाज के लिए, समाज कल्याण हेतु बहुत सारे कार्य किए। उन्होंने काफ़ी कर्जों को माफ़ किया। उस समय बहुत सारे कर्ज चलते थे जिनको देना पड़ता था लोगों को। वो कर्ज कई प्रकार के टैक्स जिसको बोलते हैं, कई टैक्स थे, उन टैक्सों को उन्होंने माफ़ किया। और उस समय उनके पास काफ़ी बड़ी तौर पे एक दास प्रथा प्रचलित थी। कहा जाता है कि इनसे बड़ी
दास बेल्ट किसी के पास नहीं थी, उनके पास 1,80,000 दास दासियाँ थी जो तत्कालीन किसी भी शासक के पास नहीं थी। कहा जाता है उन्होंने बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया, बहुत सारी नहरें उनके समय में बनी जो वर्तमान में आप भारत में देखने को मिलती है। जो नहरीकरण करने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है फिरोज शाह तुगलक को ही जाता है। नगरीकरण भी उन्होंने काफ़ी किया, 300 से ज़्यादा नगरों की स्थापना करी है उन्होंने, जिसमें से हिसार, फतेहाबाद, झांसी काफ़ी नगर है जिनकी स्थापना उन्होंने करी। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। चाहता हूँ, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी शेयर कीजिए ताकि बढ़िया रहे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी रोचक तथ्यों के साथ। जय हिंद, जय भारत।